बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने पास्ट पेपर 2019 का मैथ क्लास 10 का सॉल्व करना है और सीखना है, समझना है। हमारे पास जो 2020 का है वो हमारे पास एग्ज़ाम नहीं हुआ क्योंकि हमारे पास पेंडेमिक की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से हमारे पास 2020 का एग्ज़ाम्स नहीं होते, तो इस वजह से उसका पास्ट पेपर हमारे पास नहीं है, स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाता है। तो हमारे पास जो 2019 का जो हमारे पास पास्ट पेपर है, फिर से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का है। आपके पास 12 सवाल दिए होंगे, हर सवाल के 4 जवाबात है, आपने उसमें से सही वाला चूज करना है। टोटल मार्क्स आपके पास क्या होंगे, 12 होंगे। तो 12 आपके पास बिल्कुल सॉलिड मार्क्स है हासिल करने के लिए। हमारे पास पहला क्या है, डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। अब हर सवाल को अगर मैं सॉल्व करता जाऊं तो यहाँ पर हमारे पास काफ़ी लंबा हो जाएगा और ये चीज़ें तमाम हम एक्सरसाइजेज में करते आ रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है तो आपको ये तमाम चीज़ें आसानी से आती होंगी। कुछ मैं करता जाऊँगा ताकि ज़्यादा लेंथी ना हो। डिग्री ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका आंसर हमारे पास बिल्कुल सिंपल है, वो क्या है, हमारे पास 2 है। आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन अक्सर आपके पास आता रहता है, रिपीट होता रहता है। क्यूबिक रूट ऑफ 8r, इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास ये रहा, पहला जो ऑप्शन है। अब यहाँ पर एक और बात मैं बताता चलूँ, इस दफ़ा आपके पास ऐसा नहीं किया गया है कि आपके पास ABCD करके आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन्होंने क्या किया है, बिल्कुल छोटा सा ब्रैकेट बनाकर चारों ऑप्शन इसमें से अंदर ही दे दिए। अब कुछ स्टूडेंट्स इसको बिल्कुल एक ही ऑप्शन समझते हैं, जो कि बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहां पर तो फिर भी मैंने थोड़ा सा इनको खुला करके लिखा है ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। इन्होंने जो क्वेश्चन पेपर में है बिल्कुल कॉम्पैक्ट करके लिखा है, बिल्कुल नज़दीक करके लिखा है, उससे स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, जो आंसर है वो जाकर वहां पर डायरेक्ट आपने लिख लेना है। पूरा ऑप्शन क्वेश्चन आपको लिखने की जरूरत नहीं है। जो आंसर नंबर 1 डाल के उसका आंसर लिखेंगे, 2 डाल के उसका आंसर लिखेंगे। यहां तक तमाम बातें क्लियर हो गई। अगले की तरफ चलते हैं। हमारे पास ये वाला जो क्वेश्चन है इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपके लिए आसानी रहे। हमारे पास क्या है, इसका आंसर हमने यहाँ से निकाल लेना है। क्या है, 4:x प्रोपोर्शनल x/16। हमारे पास ये इस फॉर्म में है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखें, इसको मैं स्टेप बाय स्टेप करता जा रहा हूँ। इस निशान को हमने इज इक्वल टू में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ तक तमाम बातें क्लियर हो गई। अब देखें, रेशो को ख़त्म करके हम क्या करेंगे, अपॉन x इज इक्वल टू x, रेशो को ख़त्म करके अपॉन, ये हमारे पास ये इस शक्ल में आ। यहाँ तक तमाम बातें क्लियर हो गई। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई करवाते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आता है। 4 ऐसा करते हैं, x मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू, सिंपल तरीके से हम कर रहे हैं, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय 16। यहाँ तक तमाम बातें क्लियर हो गई। ये क्या हो गया, x का स्क्वायर हो गया। यहाँ तक तमाम बातें क्लियर हो गई। अब चलते हैं, 4 16 क्या होता है, 84 होता है। 4 16 एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। 4 16 मुझे 84 लग रहा है। 4 मल्टीप्लाई बाय 16 हमारे पास 64 है। यहाँ पर क्या है हमारे पास, 64। इसको करेक्ट कर लेते हैं। 4 16 क्या होता है, 64। आगे चलते हैं इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। अब इस स्क्वायर को हमने क्या करना है, ख़त्म करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ये काम हम क्या करेंगे, रफ वर्क में करेंगे, ठीक है, आपने नीट में नहीं करना। अब देखें, x का स्क्वायर यहाँ पर मौजूद है। आगे क्या है हमारे पास, 64 है। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, साथ में प्लस माइनस लगाते जाए। जहाँ पर हम स्क्वायर रूट लगाएंगे तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस माइनस लगाते जाएंगे। अब देखिए, प्लस माइनस, ये जो 64 है इसको मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर का मतलब क्या है कि 8 मल्टीप्लाई बाय 8। 8 को 8 से मल्टीप्लाई करवाया जाए, 8 8 64। चेक करते हैं, 8 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 64 ही आता है। अब ये भी 64 है और ये भी 64 है, सिर्फ लिखने शक्ल में हमने चेंज कर दिया। ये भी 64, ये भी 64 हमने साबित कर दिया। यहां तक तमाम बातें क्लियर हो गई। आगे देखते हैं, यहां पर देखें, ये 2 स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 2 स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या रह गया हमारे पास, 8 रह गया, जो कि हमारा क्या है, आंसर है। हमने इसको जैसे ही सोल्व किया हमारे पास आंसर क्या आया, ये रहा। यहां पर हम इसमें लिख देंगे। यहां तक तमाम बातें क्लियर हुई। तो पार्ट नंबर 4 हमारे पास क्या है, पावर सेट ऑफ एन एम्प्टी सेट इज।
एम्प्टी सेट का पावर हमारे पास क्या होता है, ये हमने सीखा था, इसका आंसर हमारे पास ये होता है। अब यहां पर आपने एक बात का रेफरेंस और ख्याल रखना है, ये दोनों सेम नहीं है, यहां पर ब्रैकेट लगाया गया है और यहां पर ब्रैकेट मौजूद नहीं है, तो आपने इस बात का ख्याल बिल्कुल लाजमी रखना है। और ये वाला जो ऑप्शन है ये पूरा मुकम्मल एक ही है, ठीक है, इसको आपने अलग नहीं समझना। जो हमारे पास करेक्ट आंसर है, जो एम्प्टी सेट का पावर सेट ऑफ एन एम्प्टी सेट, वो हमारे पास ये होता है। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास क्या है, इन अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 15, हमारे पास ये 15 15 15 द मीन इज। अब इसको पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, इसका डायरेक्ट ही हम आंसर बता देते हैं, इसका आंसर ही 15 ही आएगा। यहां तक तमाम बातें क्लियर हो गई। अगले पार्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं। इफ y इज इक्वल टू 4x प्लस 9 एंड x इज इक्वल टू 3 देन y का आंसर हमने बताना है। इसको सॉल्व थोड़ा सा कर लेते हैं। हमारे पास ये रफ वर्क में हम करेंगे, y इज इक्वल टू 4x प्लस 9, ये रहा हमारे पास y इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू हमारे पास दी गई है, वो क्या है, 3 है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ब्रैकेट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई होगा। y इज इक्वल टू 4 3 जार क्या होता है, 12 प्लस 9, यहाँ तक तमाम बातें क्लियर हो गई। y इज इक्वल टू 9 में 12 में 9 ऐड कर दे, हमारे पास क्या आता है, 21 ही आता है। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर यहाँ पर पार्ट नंबर 6 का है वो क्या है, 21 है। आपको ये साबित करने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट आंसर ही बताएंगे एमसीक्यूज में। पार्ट नंबर 7 की तरफ चलते हैं। कॉट स्क्वायर प्लस 1, ये हमारे पास किसके बराबर होता था, ये हमने डिटेल में पढ़ा था, आपको बिल्कुल आसानी से आता होगा। वो हमारे पास कोस सेकंड के बराबर होता है, तो इसका आंसर हमारे पास यही है। पार्ट नंबर 8 की तरफ चलते हैं। ये भी हमारे पास एक फार्मूला है, ये फिक्स्ड होता है, ठीक है, तो इनको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती। एरिया ऑफ अ सेक्टर इज इक्वल टू, अब ये एक फार्मूला है, ठीक है, ये फार्मूला हमें पहले से याद है। ये वाला जो आपके पास एमसीक्यूज है, ये मोस्ट रिपीटेड आपके पास एमसीक्यूज है, हर साल आता रहता है आपके पास। तो इसका एरिया ऑफ अ सेक्टर इज इक्वल टू, किसी भी सेक्टर का एरिया मालूम करने के लिए जो फार्मूला होता है वो हमारे पास ये होता है। अब इन दोनों में फर्क बहुत कम है, आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना। फर्क यहाँ पर सिर्फ आर के ऊपर स्क्वायर है, यहाँ आर के ऊपर स्क्वायर नहीं है, तो सही वाला फार्मूला हमारे पास ये है। आगे चलते हैं। रेडाई ऑफ अ सर्कल आर, अब इसको समझते हैं कि रेडाई क्या होता है, ठीक है। उसके लिए यहां पर देखिए मैं क्या करता हूं, एक सर्कल बना लेता हूं। ये हमारे पास एक क्या है, सर्कल है। अब देखें इसको समझें, ये हमारे पास क्या है, सेंटर है, यहां से लेकर यहां तक आया, यहां से लेकर यहां तक है। अब ये यहां भी आ सकता है, यहां भी, हम इसको कहीं भी ले जा सकते हैं। ये वाला जो एरिया हमारे पास बना, इसे हम क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। यहां तक बातें क्लियर। यहां से जो लाइन यहां तक आई उसे हम क्या कहते हैं, रेडाई कहते हैं। ये क्या हुआ, दूसरा रेडाई है। अब यहां पर जो सवाल है कि जो रेडाई है किसी भी सर्कल में, वो क्या होता है, वो इक्वल होता है। क्यों, क्योंकि हर रेडाई सेंटर तक ही आता है। अगर यहां से जाए तब भी इक्वल है, यहां से जाए तब भी इक्वल है, ये और ये आपस में क्या है, इक्वल है, बराबर लाइंस है। तो इस वजह से हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या है, इक्वल है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टू टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम पॉइंट आउटसाइड इट ऑफ, यहां पर क्या है हमारे पास, डैश है, ठीक है, इट ऑफ डैश इन अ लेंथ। अब इसको समझते हैं। इसके लिए फिर से हम क्या करते हैं, एक सर्कल हमने बना लिया, ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया। अब टेंजेंट क्या होता है, यहां पर ये फिर से सीख लेते हैं। फर्ज करें ये लाइन यहां तक गई है और यहां से लाइन एक यहां तक गई है, ठीक है। अब ये एक टेंजेंट हो गया, यहां पर इसको समझे, ये मैं लिख लेते, टेंजेंट। आप टेंजेंट कुछ भी कह सकते हैं अपने आसानी से, ये भी टेंजेंट है और ये भी टेंजेंट है। अब कहता है कि किसी भी सर्कल से, ये मैं आपको ये पढ़ के सुना रहा हूं, किसी भी सर्कल से जो दो टेंजेंट गए होते हैं वो आपस में क्या है, वो आपस में जो लंबाई है उनकी क्या है। याद रखें हमेशा जो टेंजेंट्स की लंबाई हमेशा होती है वो हमारे पास क्या होती है, इक्वल होती है, बराबर। जितनी लाइन ये लगाई गई है उतनी लाइन यहां से भी होती है, छोटी बड़ी नहीं होती, हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। An arc subtends a central angle of 45 degrees, then the corresponding chords will subtend a central angle of, कि किसी भी एक हम क्या करते हैं, एक आर्क लगा लेते हैं 45 डिग्री का, ठीक है। हमने 45 डिग्री का एक आर्क लगा लिया, आर्क किसे कहते हैं, ये एक आर्क है, ठीक है। हमने किसका लगा लिया, 45 डिग्रीज का यहाँ पर हमने लगा लिया। कहता है जो उसके corresponding में जो चोड़ बनेगा वो भी कितने का बनेगा, वो भी लाजमी, अगर ये 45 डिग्रीज का है तो चोड़ हमारे पास कितने का बनेगा, वो भी हमारे पास
45 डिग्रीज का ही बनेगा। आगे चलते हैं, कहता है कॉमन टेंजेंट्स, इस वर्ड को आपने जहन में रखना है। कॉमन किसे कहते हैं? कॉमन जब हम चूज करते हैं कॉमन एक ही लिया जाता है। कॉमन टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फॉर 2 टचिंग सर्कल। 2 टचिंग सर्कल के लिए कितने कॉमन टेंजेंट लिए जा सकते हैं? बिल्कुल आसान है, कॉमन सेंस की बात है। कॉमन किसे कहते हैं? जब एक हो हम चूज करें तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉमन कहते हैं। तो इस तरह का हमारे पास 2019 का जो पास्ट पेपर है इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया।